सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति। और बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम आज 21वीं सदी की बात करें तो आज के परिदृश्य के लिए, आज की राजनीति को समझने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर के आए हैं, जिस पाठ का नाम है चुनावी राजनीति। आज सारी दुनिया राजनीति में, एक शब्द है लोकतंत्र, उसका दम भर रही है। कहीं भी जाइए आप, किसी भी महाद्वीप में, यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर जगह मानवतावादी संगठन एक ही राग अलापते दिखाई देंगे आपको कि शासन चलाने की सबसे अच्छी अगर कोई प्रणाली है तो वो लोकतंत्र है, जहां व्यक्ति को हर प्रकार के अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी। और इन्हीं के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, इन्हीं के लिए क्रांतियां हुई इस विश्व में, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो रूस की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो भारत की हो। जिस भी सरजमी के ऊपर क्रांतियां की मानव ने अपने अधिकारों के लिए, तो उसका एक ही मोटिव था कि प्रशासन चलाने की एक सबसे खूबसूरत प्रणाली को इस मानवता के विकास के लिए लाया जाए, और उस प्रणाली का नाम रखा गया, मैं एक बार फिर यहां पर आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र। और इससे खूबसूरत कोई शासन प्रणाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के अर्थ को यहां पर जानेंगे, उसके बाद हम चुनावी राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस और क्रेटिया। डिमोस जनता और क्रेटिया शासन, जनता का शासन, अर्थात एक वो शासन प्रणाली जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने देश के विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। अब बात यह आ जाती है, इस लोकतंत्र को सफल कैसे किया जाए, इस लोकतंत्र को समाज में लागू कैसे किया जाए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को सफल बना सकती है, लोकतंत्र की सहायक कारकों में हो सकती है। तो उसी एक कारक के ऊपर हम बात करेंगे आज यहां, और उस कारक का नाम है चुनावी राजनीति। क्योंकि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक एक निश्चित नियम के तहत वहां चुनाव ना हो। क्योंकि निर्वाचन जो प्रणाली आएगी, तभी लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे, और जब वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे, तभी हम ही में से चुने हुए लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आई कि लोकतंत्र का विचार तो आया, लेकिन लोकतंत्र में
यह संभव नहीं है कि व्यक्ति आए और सीधा शासन करना शुरू कर दे। तो उसके लिए एक प्रणाली को जन्म दिया गया, जिस प्रणाली का नाम था चुनाव प्रणाली। चुनाव का मतलब है चुनना। जो विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें से जनता चुनाव करती है, किसके माध्यम से? मतदान के माध्यम से। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो हर देश की राजनीति के अंदर अपना महत्व दर्ज करवा सकता है। हां, बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जहां चुनाव की आयु 18 से ज्यादा भी हो सकती है, बट यहां हम भारत के परिदृश्य की बात करेंगे तो हमारे 18 वर्ष के व्यक्ति को जो है चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाता है। तो आइए अब हम चुनावी राजनीति को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे पहला जो स्वरूप आता है वो यही है कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है उसके माध्यम से शासन चलाया जाए। तो हम इस पाठ के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर हम प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं। हम ये भी समझने का यहां पर यत्न करेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है। हम ये भी यहां समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो विभिन्न दल है वो आपस में चुनावी प्रतिद्वंदिता क्यों करते हैं और उसका लोगों को क्या लाभ मिलता है। फिर हम यहां ये भी सवाल उठाएंगे कि किन किन जो चीजें हैं उनसे चुनाव को हम लोकतांत्रिक कर सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे इस पाठ के अंतर्गत कि जो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव होता है उसमें क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ इस अध्याय के अंदर हम ये भी ध्यान करेंगे कि चुनाव का मूल्यांकन कैसे होता है, चुनाव के परिणामों की जो घोषणा की जाती है वो कैसे की जाती है। और हम यहां ये भी देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। और हम ये भी देखेंगे अंत में कि भारत के अंदर जो चुनाव हम करवाते हैं क्या वो निष्पक्ष होते हैं, या फिर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो निर्वाचन जो आयोग है हमारा, जो चुनाव करवाने की एक संस्था है, क्या वो निष्पक्ष है, क्या वो रियल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवा पा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम हमारे इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और हमारा पॉइंट है चुनाव क्यों। सबसे पहली बात हम यहां करेंगे कि चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, क्या कारण है, हम चुनाव क्यों करवाते हैं। यहां एक छोटी सी घटना हम देख रहे हैं और बात कर रहे हैं हम हरियाणा की। हरियाणा में चुनाव हुए 1987 में, और उस टाइम देश के अंदर एक क्षेत्रीय दल उभर रहा था। हरियाणा में चुनाव हुए तो हरियाणा लोकदल के जो मुखिया थे वो ओम प्रकाश चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल थे। और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था न्याय युद्ध, किसके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और कांग्रेस से अलग हुए, अपनी एक नई पार्टी बनाई, और अन्य जो दल थे जो कांग्रेस से खफा थे वो भी जो है इनके साथ आकर के मिले और उन्होंने कुछ चुनावी वायदे किए कि जैसे किसान और छोटे व्यापारियों का हम कर्ज माफ कर देंगे जैसी हमारी सरकार बनेगी। और लोग उस टाइम की कांग्रेस की सरकार से बड़े खफा थे और वो देवीलाल के इन वायदों की तरफ आकर्षित हुए। और जब चुनाव हुए तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 90 सीटें थी। और उनमें से 76 सीटों के ऊपर, 76 सीटों से ज्यादा सीटों के ऊपर लोकदल और उसके
जो सहयोगी पार्टियां थी उनको मिली और कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई। और चुनाव की जब परिणामों की घोषणा हुई तो उस समय की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद लोग दल के निर्वाचित जो विधायक हैं उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुना। और ये एक परंपरा है कि मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो विधायक दल का नेता होता है और राज्यपाल के पास फिर वो अपने उन नेताओं के समर्थन की चिट्ठी लेकर के जाता है और उसे वहां पर उस राज्य का जो है मुख्यमंत्री बनाए जाने की सिफारिश करता है वो राज्यपाल से। और चुनावी जो नतीजे जब आ जाते हैं तो उस टाइम जो चुनावी नतीजे आए तो उसकी घोषणा के 3 दिन के बाद ही वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसने जैसे ही मुख्यमंत्री बना तो अपनी जो उन्होंने जो मांग बताई थी, छोटे व्यापारी हैं, छोटे किसान हैं, जो खेती और मजदूर हैं, उनके जो ऋण थे उनको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और 4 साल तक उसकी पार्टी ने शासन किया। जबकि जैसे ही 1991 के अंदर चुनाव हुए तो लोकदल जो है वो नहीं जीत पाई और कांग्रेस ने दोबारा जो है सरकार बनाई और चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। जो ऊपर का हमारा पॉइंट था, हमने हरियाणा के एक चुनाव के बारे में जाना कि हरियाणा में इस तरीके से 1987 के अंदर जो है चुनाव हुआ, किस प्रकार जो है पार्टियों ने सत्तारूढ़ जो पार्टी थी उसके खिलाफ मोर्चा खोला और किस प्रकार चुनाव की घोषणा के बाद जो है हरियाणा का जो शासन है वो कांग्रेस पार्टी से बदल करके लोकदल पार्टी के हिस्से में चला गया। तो ये जो हमने चुनाव करवाया हरियाणा में, इसकी क्या जरूरत थी? तो सबसे पहली जो जरूरत है वो है फर्स्ट कि जो लोकतंत्र होता है उसमें नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। जैसे 5 वर्ष ये भारत की अवधि है। कई बार विधानसभा का कार्यकाल किसी कारणवश छोटा भी किया जा सकता है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, वो जो भी कार्यकाल होता है उस निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग दोबारा क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। और देश के अगर हम विभिन्न हिस्सों की बात करें या फिर विश्व के विभिन्न हिस्सों की अगर हम बात करें तो कम से कम 150 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव करवाया जाता है। तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहली बात हमने कही कि लोकतंत्र तभी संभव है जब वहां नियमित अंतराल में क्या होंगे, चुनाव होंगे। अगर चुनाव नहीं होंगे तो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेज पाएंगे और जब वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेज पाएंगे तो देश के ऊपर शासन किस प्रकार चलाया जाए, क्योंकि पूरे देश की राय शुमारी करना, जनमत संग्रह कराना बहुत ही क्या है, मुश्किल काम है। इसलिए जब हम जनमत संग्रह नहीं करवा पाते इतने बड़े क्षेत्र के अंदर तो फिर हम वहां पर सरकार का जो चुनाव है वो किसके जरिए करवाते हैं, चुनाव के जरिए करवाते हैं। और सभी लोग जो है उन चुनावों के अंदर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं ताकि लोग जो है स्वयं जाकर के वहां फैसले न लेकर के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को ये अधिकार देते हैं कि वो अपने फैसले हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो किसी भी देश के अंदर जब बहुत बड़ा समुदाय होता है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, तो वहां पर सीधे आमने सामने बैठ करके किसी भी प्रकार का निर्णय लेना क्या है, संभव नहीं होता। और ना ही हर किसी व्यक्ति के पास समय होता है और ना ही क्या होता है, ज्ञान। दूसरी हम बात करेंगे या चुनाव की जरूरत क्यों है, समय व ज्ञान, कि हर व्यक्ति के पास समय नहीं होता है और हर व्यक्ति के पास शासन चलाने का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए हम उन लोगों को चुनते हैं जो प्रशासन चलाने में रुचि लेते हैं, जो देश के शासन को चलाने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जो देश की राजनीति के अंदर अपना समय दे सकते हैं।
तो उसके लिए ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, चिन्हित करने के लिए ऐसे लोगों को चुनाव के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो लोकतंत्र है उसके अंदर चुनाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं। जो लोकतंत्र है उसको परिपूर्ण करने के लिए चुनाव किस आधार पर होने चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से होने चाहिए। और उसका नियम यही कहता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करे, चुनाव करे। क्योंकि बिना लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का अगर हम चुनाव नहीं करेंगे तो देश का शासन चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आइए अब हम यहां देखते हैं, कल्पना करते हैं कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां हम प्रतिनिधि का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर हो, तो किसे ज्यादा अनुभव है या किसे ज्यादा ज्ञान है, ये हम कैसे तय करें कि किस व्यक्ति का अनुभव क्या है, ज्यादा है, किस व्यक्ति का अनुभव कम है, किस व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान है, किस व्यक्ति को कम ज्ञान है। तो इसका जो है अगर हम कैसे पता लगाएं, इसमें बड़ी परेशानी आती है। और अगर हम ये मान ले कि लोग मिलजुल करके इस परेशानी को दूर कर भी लेंगे तो फिर स्पष्ट है किसी ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? क्यों लोकतंत्र कैसे कहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर बहुत कम लोगों ने जो है हिस्सा लिया हो। तो अब हम ये कैसे पता करें कि जिस व्यक्ति का हमने चुनाव किया है उसे जनता अपना समर्थन दे रही है, जनता उसे क्या करती है, पसंद करती है, या जनता उसमें विश्वास करती है, या जनता उसे पसंद नहीं करती है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि का मतलब है लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिसे व्यक्ति अपना अधिकार क्या कर देता है, सौंप देता है। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों की पसंद न हो वे अपने पद पर ना रहे? इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को व्यक्ति क्या कर सके, फिर चुन सके। अगर गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है तो एक नियमित अंतराल के बाद उसे क्या कर दिया जाए, हटाया जा सके। अगर इच्छा ना हो तो उसे क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। और इसी व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है। और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो हमारे लिए प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में किस तरीके के चुनाव किए जाते हैं उसके बारे में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो सबसे पहली हम बात यहां कर रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, चुनाव के अंदर कौन व्यक्ति हिस्सा लेता है। तो चुनाव में मतदाता हिस्सा लेता है और दूसरे वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो मतदान यानी कि अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले लोग इसमें भाग लेते हैं, और दूसरा चुनाव लड़ने वाले लोग जो है इसके अंदर क्या ले रहे होते हैं, भाग ले रहे होते हैं। तो जो सबसे पहली जो बात आती है हमारे पास वो है कि चुनाव के अंदर मतदाता जो है कई तरीके का चुनाव करता है। क्या करता है? पहला, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जो संसद में हम लोगों को, विधानसभा में हम जिन लोगों को भेजेंगे वो व्यक्ति हमारे ऊपर शासन चलाने के लिए क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। दूसरा है, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले का भी चुनाव कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार को जो है चुना और उसने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, धारा 35A को समाप्त किया, तो ये क्या है, कड़े फैसले हैं। ये कैसे ले पाए ये फैसले? क्योंकि हमने उनको चुन करके क्या किया, इन फैसले लेने के लिए क्या कर दिया, उनको योग्य करार दे दिया। उसके बाद नंबर 3 है, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि
लोकतंत्र और चुनाव तभी सफल है जब क्या होंगे? राजनीतिक दल होंगे। क्या होंगे? राजनीतिक दल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव का प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो इसलिए लोकतंत्र के लिए चुनाव के साथ साथ राजनीतिक दल भी उतने ही क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हमारा ये पाठ जो है ये चुनाव के ऊपर जो है बेस्ड है, इसलिए हम ज्यादा इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? चुनाव की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। अभी हमने बात की कि लोकतंत्र किसी भी चुनाव के अंदर ये तीन महत्वपूर्ण कारक है हमारे पास। एक तो चुनाव होना, यानी कि मतदान किया जाना, निर्वाचन जिसे हम कहते हैं। दूसरा, लोकतंत्र के लिए ये बड़ा जरूरी है। और तीसरा, राजनीतिक दल जो इस लोकतंत्र को क्या करेंगे? आधार देंगे। लोकतंत्र को क्या करेंगे? आधार देंगे। उसको रियल में क्या लाएंगे? अमल में लाएंगे। अब बात यह आ जाती है कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, उसके क्या मायने हैं? हम ये कैसे जांचेंगे कि जो चुनाव करवाया जा रहा है, जो चुनाव हो रहा है, वो क्या है? लोकतांत्रिक है या नहीं? और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।